अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब मलिक और आप मुझे देख सकते हैं एक डिफरेंट रूप में। और इस डिफरेंट रूप में आने का मकसद एक ही था कि किस तरह जो मैंने अपने लाइफ में सीखा वो मैं किस तरह आप तक पास ऑन कर सकता हूं। और इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटिंग शो लेके आया हूं जिसका नाम है मास्टर क्लास विद मलिक। इसका मकसद इस शो का वो ये था कि जो कि पहले कभी नहीं हुआ, किसी भी टीवी शो के ज़रिए कोचिंग की गई हो। और इसका ये भी मैं चाहता था कि आप लोगों तक एक चीज़ लाई जाए जो मैं दुनिया भर में खेला, बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे कैप्टन्स के अंडर खेला, ऑलमोस्ट सारे स्टेडियम्स में खेला, डिफरेंट कंडीशंस में खेला, बहुत सारे हाइज़ और लोज़ देखे और खेल को चेंज होते हुए देखा। और एक दफ़ा नहीं चेंज होते हुए देखा, बहुत दफ़ा चेंज होते हुए देखा। और मैंने सोचा कि इसको कुछ ऐसा जो मैंने सीखा इतने सालों में उसको किस तरह मैं अपने जो यंगस्टर्स हैं उन तक लाया जाए। तो मुझे ये तरीका जो है समझ में आया, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जैसे मैंने हाइज़ और लोज़ की बात की, उसमें बहुत सारी ऐसी इंजरीज़ भी हुई जिसकी वजह से मुझे ये लगा कि शायद अब मैं ग्राउंड में नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं वापस आया। ये सारी मेरी जो जर्नी है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जो कि मेरे दोस्त हैं और मैं उनको इस शो पे लेके आऊँगा और हम उनकी हेल्प से आप लोगों तक उनके जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो उन्होंने सीखा, जो वो आप लोगों को ऐसी ड्रिल्स के थ्रू, और वो ड्रिल्स बहुत बेसिक होंगी, वो ऐसी ड्रिल्स होंगी कि जो स्पेशली हमारे यंगस्टर्स हैं वो बहुत आराम से कर पाएँ और उसको समझ पाएँ। हर शो में हम आप लोगों को एक फ़िटनेस टिप देंगे जिसका नाम होगा लिप्टन ग्रीन टी फिटनेस टिप ऑफ द डे। फिटनेस टिप ऑफ द डे है आज की कि आपने अपनी हाइड्रेशन पे फोकस करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस शो के ज़रिए आप लोग अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स की वीडियोस बना के भेज सकते हैं ताकि हम आप लोगों को ए स्पोर्ट्स पे फीचर कर सकें। इस सेगमेंट का नाम है लिप्टन टी स्किल्स टाइम। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगा वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स की, बट एक छोटे से ब्रेक के बाद। सी यू ऑल आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये कह रहा था कि मैं कुछ आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगा। हम लोग बेसिक्स पे बात कर रहे थे, तो उसमें अगर हम देखें हमारे द ग्रेट वसीम अकरम, ट्रेंट बोल्ट, मिचेल स्टार्क, ये ऐसे बॉलर्स हैं, ये सारे लेफ्ट आर्मर्स हैं, लेकिन अगर आप इनकी सक्सेस रेट देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी जो स्किल है उसको एग्जीक्यूट करना वो सबका डिफरेंट तरीका है। इसी तरह आप स्पिन बॉलिंग में आ जाएं, द ग्रेट अब्दुल कादिर, शेन मोहन, मुश्ताक अहमद, यासिर शाह, इनकी भी अगर आप स्किल की बात करें तो इनकी बहुत सारी सक्सेस है क्रिकेट में, लेकिन ये भी तरीका डिफरेंट है। मैं आपको थोड़ा सा ना एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। हम बात करें बाबर आजम या विराट कोहली की, मेरे पास बैट भी है तो इसीलिए मैं ये एग्जीक्यूट करके दिखा सकता हूँ आप लोगों को। बॉल भी है हमारे पास। पहले हम बाबर आजम की बात करते हैं। बाबर आजम जब ड्राइव खेलते हैं तो उनकी जो फ्रंट लेग है वो सामने जाती है। बेशक बॉल जो है, अगर आप देख सकते हैं, ये आउटसाइड ऑफ स्टंप, ये अराउंड 5th 6th स्टंप के बीच में है ये बॉल। तो जब वो ड्राइव खेलते हैं तो उनकी टांग सामने की तरफ जाते हैं, बट वो फिर भी इस एरिया में, एक्स्ट्रा कवर वाले एरिया में या कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स इन बिटवीन जो है वो खेल लेते हैं ड्राइव और बहुत अच्छा खेलते हैं। अब विराट कोहली की बात करते हैं। विराट जो हैं वो भी ड्राइव खेलते हैं सेम बॉल को, लेकिन उनका जो फ्रंट लेग है, जो टो है, वो बॉल के करीब जाता है और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइव खेलते हैं।
मकसद ये है इस बात को बताने का कि दोनों सही खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी टेक्निक में या उनके वे ऑफ प्लेइंग में कोई फॉल्ट है। सिर्फ मकसद ये था इस बात को बताने का कि दोनों के बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये तो मेरे पास स्टूडियो की पिच थी। आए चलते हैं हमारे आउटडोर कोचिंग जोन की तरफ। वहाँ पे कुछ बेसिक शॉट्स पे मैं आप लोगों को कुछ ड्रिल्स करके दिखाऊंगा और आपको थोड़ी कोचिंग भी करूंगा। सी यू ऑल ऑन द अदर साइड। हम लोगों ने स्टूडियो की पिच पे ये डिस्कस किया था कि बाबर आजम कैसे ड्राइव खेलते हैं या विराट कोहली कैसे ड्राइव खेलते हैं और उनके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इसीलिए आज हम आउटडोर कोचिंग जोन में आए हैं, डिस्कस करें वो दोनों की बेसिक्स और भी जो बल्लेबाज हैं दुनिया के बेहतरीन, हम एग्जीक्यूट करेंगे, हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बहुत ही बेसिक चीज़ें होंगी। आइए चलते हैं। हम लोग बात करते हैं बैटिंग स्टांस की, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका स्टांस जो है वो कैसा भी हो। आपका स्टांस, हमने देखा जॉर्ज बेली, वो यूं खड़ा होना शुरू हो गए थे अपने करियर के एंड में। हम लोगों ने चंद्रपॉल को देखा, वो इस तरह खड़े होते थे, इस तरह खड़े होते थे जब बॉलर भागना शुरू करता था अपने रनअप से। हमने फवाद आलम को देखा। हमने बहुत डिफरेंट बैटिंग स्टांस देखे। तो मकसद ये है ये बात करने का कि बैटिंग स्टांस आपका जैसा भी है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्टांस आपका चाहे ऐसा हो या आप ऐसे खड़े हुए हैं, जब बॉलर बॉल करने लगे तो आप रेडी पोजीशन में हो। इसीलिए आप देखें जो चंद्रपॉल, फवाद आलम या जॉर्ज बेली थे, जब बॉलर डिलीवर करने लगता था तो वो रेडी पोजीशन में आ जाते थे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैटिंग स्टांस के उस पे। मेरा जो स्टांस है वो बहुत सिंपल सा है। जब मैंने क्रिकेट के बहुत सारे अर्ली ईयर्स में, मेरा जो बैट था वो जो मेरा पीछे वाला पैर है उसके पीछे होता था। उससे मुझे क्या होना शुरू हो गया कि मेरा जो वेट था वो थोड़ा सा पीछे रहना शुरू हो गया। और बैटिंग में अगर आपका वेट पीछे रहना शुरू हो जाए तो बैटिंग करना या रन्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें थोड़ा सा आसान हो सकता है कि अगर आपका वेट पीछे है, जहाँ पे आपको पिच में बहुत ज़्यादा बाउंस मिल रहा है, बॉल स्विंग नहीं हो रहा, जिसे हम कहते हैं सीमेंट की तरह बॉल आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने साथ थोड़ी सी बात की। फिर मैंने कहा कि मैं इस वेट को यहाँ से यहाँ कैसे लेके आ सकता हूँ। तो मैंने बैट जो मेरा पिछली टांग पे रहता था, मैंने उसको दोनों टांगों के बीच में रखना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, मेरा वेट जो यहाँ था वो यहाँ पे आ गया। जो मेरा शोल्डर ऐसे था वो थोड़ा नीचे चला गया। शोल्डर ये जो है आपका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए है कि ये जो है शोल्डर, इसको बॉलर को फेस करना चाहिए। तो जब मेरा बैट यहाँ आया दोनों टांगों के बीच में, तो मेरा बैलेंस ऑटोमेटिकली बीच में आ गया। और उससे मेरा ये एडवांटेज हुआ उससे कि मैं फ्रंट फुट पे भी अच्छा खेलना शुरू हो गया, बैक फुट पे भी अच्छा खेलना शुरू हो गया। सिर्फ ये है कि जो आपका स्टांस है, जो आपकी बेस है, वो आपका जो वेट है वो बिल्कुल ऐसे मिडल में रहना चाहिए। जैसे यूँ है तो ये यूँ होना चाहिए, बिल्कुल मिडल में। हाँ, हेड जो है वो थोड़ा सा आप उसको फॉरवर्ड रख सकते हैं, क्योंकि आपकी इनिशियल मूवमेंट जो है, क्योंकि जब आपका हेड थोड़ा सा फॉरवर्ड है तो क्या होगा, उससे आपको बॉल का जो लेंथ है वो जल्दी पिक कर लोगे आप लोग। तो ये एडवांटेजेस हैं। इसीलिए स्टांस को इतना मायने नहीं रखता, सिर्फ आपकी रेडी पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को फ्रंट फुट की और बैक फुट की एक एक ड्रिल करके जो है ना, बहुत बेसिक वाली है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमारे पास बहुत टैलेंटेड बच्चे भी हैं और एक दफ़ा मैं करके दिखाऊंगा, फिर मैं इनसे करवाऊंगा और आप इस चीज़ को देखिएगा कि इसका एडवांटेज
क्या होता है आपको। और ये बहुत ही बेसिक है, 2 लोग भी जो हैं इस ड्रिल को कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक करवाने वाला चाहिए और एक खेलने वाला चाहिए, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं आप उसको। ये जो अब ड्रिल है ये है फ्रंट फुट की, ठीक है। जैसे मैंने कहा था 2 लोग चाहिए, 4 बॉलें हैं इनके हाथ में, ये मुझे थ्रो करेंगे 1 बाय 1, लेकिन थोड़ा जल्दी करेंगे जिसमें मेरा जो हेड है वो हमेशा बॉल की तरफ जा रहा हो, हमेशा बॉल की तरफ जा रहा हो। और इसमें ये देखना है कि जो कनेक्शन है बॉल और बैट का वो एंड तक देखते रहना है। 4 बॉलें खेलने का, और ये बहुत बेसिक वाली ड्रिल है फ्रंट फुट की। ये हम खेल रहे हैं कवर्स की तरफ। ये फ्रंट फुट ड्रिल है, और इसी तरह आप इसको बैक फुट भी कर सकते हैं। जो आप कवर्स में खेलना है वो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। फिर हम इसको ऑन साइड पे खेलेंगे, फ्रंट फुट और बैक फुट। फिर एक और बहुत ही अच्छी ड्रिल है, वो मैं आप लोगों को ये करने के बाद बताता हूँ। अब ये हम लोग बैक फुट वाली ड्रिल कर रहे हैं। जो पहले हम लोगों ने फ्रंट फुट वाली की थी, अब बैक फुट वाली है। और ये सेम चीज़ है, फ्रंट फुट के लिए हम आगे चलते आए, अब बैक फुट के लिए हम पीछे चलते जाएंगे। लेकिन आपका वेट जो है बैक फुट के लिए पहले से ही ना आप यूँ जा रहे हो, ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है। जब आप पीछे भी जा रहे हो, जैसे आप मैच में जाते हो, जब बॉलर बॉल करता है, बॉल आपकी तरफ आता है तो आप इस तरह जाते हो बैक फुट, तो मेक श्योर करना है इसी तरह ही जाना है आपने। लेकिन जब वो थ्रो करें तब जाना है। ये देखें बच्चों, ये बैक फुट की ड्रिल है। और आपने देखा होगा कि वेट जो था वो कभी भी पहले नहीं मूव किया कि मुझे पता है बैक फुट पे बॉल आएगा, क्योंकि मैच में जब बॉलर आप बॉल करता है वो कभी भी ये नहीं पता होता बैट्समैन को कि कहाँ बॉल आएगा। अब जो मैं ड्रिल आप लोगों को करके दिखाने जा रहा हूँ वो सेम है, फ्रंट फुट और बैक फुट। पहले हम लोगों ने कवर्स की, अब हम ऑन साइड की कर रहे हैं। ये पोजीशनिंग आप देखें कि मैं बॉल की तरफ जा रहा था और बॉल जो था वो मेरे पैड्स के सामने था या मेरे पैड के सामने था। इसका ये एडवांटेज होता है कि ना कि सिर्फ आप कवर्स में अच्छा खेल सकते हैं फ्रंट फुट पे, आप ऑन साइड पे भी अच्छा खेल सकते हैं। और आपका ये जो टो है ये बहुत ज़्यादा क्रॉस नहीं जा रहा है कवर्स खेलने के लिए, और बहुत ज़्यादा ऑन साइड खेलने के लिए बाहर नहीं गिर रहा है। अब ये सेम चीज़ मैं बैक फुट में करके दिखाता हूँ ऑन साइड की तरफ। ये था बैक फुट का, और बैक फुट और फ्रंट फुट में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। जो बैलेंस है आपका, जब मैं कर रहा था आपने देखा वो हमेशा जो था वो मिडल में था। हाँ, हेड पोजीशन जो थी थोड़ी सी आगे थी। तो उसमें क्या होता है, अगर आप ऐसी पोजीशन में रहते हैं तो आप फ्रंट फुट भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं, आप बैक फुट भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं। और इस ड्रिल का मकसद जो है वो ये है कि आपके दोनों पैर चल रहे हैं। जब बैट्समैन के दोनों पैर चलते हैं तो वो हर तरफ खेल सकता है, जिसको हम कहते हैं 360 डिग्री के। ये बैटर जो है ये 360 डिग्री खेलता है। तो इसी तरह आपके जो दोनों पैर हैं उन पे चलना और उन पे वेट रहना बहुत ज़रूरी है। एक और ड्रिल है वो मैं आप लोगों को करके बताता हूँ, और वो एक ऐसी ड्रिल है कि अब जिस तरफ मेरे जो कोच हैं जो मुझे करवा रहे हैं वो जिस तरफ जाएंगे मैं उनको उसी तरफ, अगर वो इस तरफ जा रहे हैं मैं उनको यूँ फेस करूँगा, वो इस तरफ आ रहे हैं भागते हुए मैं उनको ऐसे फेस करूँगा, वो मुझे साथ में बॉलें भी फेंकेंगे। और ये ऐसी ड्रिल है कि जो आप हर शॉट के लिए रेडी हैं। जो फर्स्ट वाली ड्रिल थी उसमें ये था कि आप जो हैं आपको पता है फ्रंट फुट पे आना है तो आप जा रहे हो फ्रंट फुट पे। इस ड्रिल में आपको नहीं पता है कि बॉल कहाँ आएगा, जो मेरे कोच हैं वो किस तरफ भागेंगे, कहाँ से जाके बॉल फेंकेंगे, मुझे मैनेज करना है उसको, मुझे हर बॉल को मिडल करना है। उसकी वजह ये है कि जब अब जैसे जितने ग्रेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब वो ड्राइव खेलते हैं, अब जैसे हम लोगों ने स्टूडियो में बात की थी बाबर आजम की, तो बाबर जो हैं उनकी टांग जो है वो सामने गिरती है। अगर बॉल यहाँ पे भी है तो वो उसको फिर भी कवर में चौका मारते हैं। दूसरे जो हैं विराट कोहली, अगर सेम जगह पे बॉल है लेकिन वो वहाँ जाके
बॉल के करीब, फिर उसको कवर ड्राइव खेलते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी जो आपका टांग वहाँ जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। 4 रन बाबर को भी मिल रहे हैं, 4 रन विराट को भी मिल रहे हैं। सिर्फ दोनों का ये है कि उनके जो बेसिक्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैं भी उसी चीज़ पे जो है इन्फसाइज़ कर रहा हूँ कि आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप कंसिस्टेंटली किसी भी कंडीशन में आप परफॉर्म कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्पिन बॉलिंग को खेलने के लिए बेसिक ड्रिल जो है वो आप क्या कर सकते हैं। वो ये है, हाँ ठीक है, मैंने पैड्स वैड्स नहीं पहने हुए, पैड्स आपको नहीं पहनने, क्योंकि ये जो बेसिक ड्रिल है इसमें आपको पैड्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये डर है कि आपके कहीं बॉल लग सकता है, इतना सा बॉल कुछ नहीं कहेगा, किसी भी बच्चे को, बड़े को, किसी को कुछ नहीं कहेगा। और इसका मकसद ये है, अगर मेरे करियर में आप मेरा करियर निकालेंगे तो मैं लेग बिफोर बहुत कम हुआ हूँ। LBW जो है स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट, वो इसलिए मैं कम हुआ क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ स्पिन बॉलिंग को खेलने की, वो मैं विदाउट द पैड्स करता हूँ। वो इसलिए मैं विदाउट द पैड्स करता हूँ क्योंकि मेरा जो बैट है वो सामने आता है मेरी टांग के, और बैट हमेशा सामने रहना चाहिए, आपका आगे रहना चाहिए आपकी टांग से। और दूसरा जो है, सेकंड जो है वो ये है कि मैं स्टंप्स शो करके खेलता हूँ। वो मैं इसलिए शो करके खेलता हूँ कि बॉलर की साइकी होती है कि जैसी उसे स्टंप्स नज़र आती हैं वो स्टंप्स को टारगेट करता है। जब वो स्टंप्स को टारगेट करता है तो मुझे पूरा फ्रीडम मिलता है कि मैं उसको इस तरफ भी खेल सकता हूँ, सामने भी खेल सकता हूँ। जब वो रन बचाने आता है स्पिनर टूवर्ड्स माय लेग्स, तो मैं ऑलरेडी नीचे खड़ा हुआ हूँ, मेरे स्टंप्स वहाँ हैं, लेग बिफोर होने के चांसेस बहुत कम हैं, और मेरी टांग क्रॉस नहीं जाती है। वो इसलिए क्रॉस नहीं जाती है क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की कि जो मेरा बैट है वो इस टांग के सामने रहेगा। जब इस टांग से सामने रहेगा तो आप कभी भी यूं तो नहीं खेलेंगे, आप हमेशा उसको यूं खेलने जाएंगे जहां आपका जो बॉडी पोस्चर है वो टारगेट कर रहा है, जहां से बॉल आ रहा है, जहां पे स्टंप्स हैं। अब मैं आपको जो प्रैक्टिस है, जो बहुत ही बेसिक ड्रिल है, वो ये है, हमारे कोच जो है वो मुझे बॉल फेंकेंगे, मैं आपको थोड़ा सा खेल के बताता हूँ। ये देखें, मेरी जो टांग है वो स्टंप्स के सामने नहीं आती है। तो वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैंने पैड्स नहीं पहने हैं। मेरा जो डील करेगा बॉल के साथ वो सिर्फ ये 4.25 इंच का बैट है, और ये बहुत ही बेसिक ड्रिल है जिसकी वजह से आप हर तरफ खेल सकते हो। अगर थोड़ा सा शॉर्ट बॉल आएगा, थोड़ा सा शॉर्ट बॉल कीजिएगा, ये देखें थोड़ा सा शॉर्ट बॉल था ये, और इसमें भी आपने अच्छे से मैनेज कर लिया। आपको पैड्स के बगैर ये बेसिक वाली ड्रिल करनी है। थोड़ा सा मेरी टांग की तरफ बॉल कीजिएगा। अब इससे क्या हो रहा है कि आप जो है हर चीज़ को मैनेज कर रहे हो इस बैट से। तो ये ड्रिल का ये एडवांटेज है कि आप अपने पैड पे बॉल नहीं लगने दे रहे और आप बैट से हर चीज़ खेल रहे हो। तो ये स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट जो है ये आपकी ऐसी ड्रिल है कि जो आप कर सकते हो और इससे आपको बहुत एडवांटेज होगा, और ये बहुत बेसिक है। ये था आज का हमारा एपिसोड मास्टर क्लास विद मलिक ऑन बैटिंग, और हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने आप लोगों को ये भी दिखाया कि किस तरह बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, और आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह देखते रहिए हमारा शो और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। सी यू ऑल वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।